आज का कार्यक्रम जो हम समय आज इस कार्यक्रम के लिए लगा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। दुनिया में हर आदमी शांति की खोज में आता है। उसको शांति चाहिए, आनंद चाहिए। परमात्मा का एक दूसरा नाम सच्चित आनंद भी है। हर आदमी को आनंद चाहिए, लेकिन सब साधन होने के बावजूद भी उसको वो आनंद मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि दिस यूनिवर्स ऑफ आवर्स इज ए वाइड वाटर टाइट कंपार्टमेंट. You cannot pluck a flower without shaking a star. अगर आप एक फूल भी तोड़ते हैं, उसके तोड़ने का असर सुदूर तारे तक भी हुए बगैर नहीं रहता है। ये हमारा संसार ऐसा है, हमने तो बनाया नहीं, ये संसार ऐसा है। और अगर जब तक समाज में पीड़ा है, जब तक समाज में दुख है, जब तक लोग भूखे सो रहे हैं, जब तक लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं और हम उनका कुछ नहीं करते, हमको शांति नहीं मिल सकती। आज दिव्यांगजनों का ये कार्यक्रम सारे हरियाणा में चलाया जा रहा है। इनको सबसे ज्यादा प्यार, दुलार और सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज की नजरों से, अपने दायित्व से वो उसको पूरा नहीं कर पाते। कुछ संस्थाएं, कुछ लोग, या ये संस्था जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा सारे देश में चला रही है, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए उन्होंने संस्था बनाई, दिव्यांगजनों की सहायता करने के लिए, क्योंकि इनको बहुत सहायता की आवश्यकता है। कई बार घर वाले भी इन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, घर वाले भी इनको वो तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। और ये संस्थाएं, ये इनको समाज के दूसरे लोगों के बराबर लाकर खड़ा करना चाहती है। आई सैल्यूट अगेन। दूसरे लोगों के साथ लाकर खड़ा करना चाहती है, उनको अपॉर्चुनिटीज देती है, उनको प्लेटफॉर्म देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको मेडिकल सहायता देती है, और जहां आवश्यकता होती है उनके भोजन का भी इंतजाम करती है। हम सब
इस समाज के देनदार हैं। हम हर पल कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से इस समाज से ले रहे हैं और वो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। किसी भी तरीके से, पैसे के तौर पे नहीं, किसी भी तरीके से हम समाज से लेते हैं। किसी ने रास्ता बताया, आप पर कर्जा चढ़ गया। किसी ने पैसे लेके आपको सामान दे दिया, आप पर कर्जा चढ़ गया कि पैसे लेकर भी उसने आपको सामान दे दिया। किसी ने आपकी कोई और सहायता कर दी, आपके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। एक बार एक राही को बहुत प्यास लगी, वो नदी के किनारे गया, उसने पानी पिया। पानी बहुत मीठा था। उसने कहा, हे नदी, तेरा जल इतना मीठा क्यों है और सागर का इतना खारा क्यों है? उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैंने बहुत दूर जाना है, जाके सागर से पूछ। वो राही सागर के पास गया। उसने सागर से पूछा, हे सागर, नदी का जल मीठा और तेरा जल इतना खारा क्यों है? उसने कहा, नदी इस हाथ लेती है, उस हाथ दे देती है, मैं लेते लेता हूं, इसलिए मैं खा रहा हूं। यही हमारे जीवन का सिद्धांत है। जो लेते ही लेते हैं उनका जीवन खारा बन जाता है, और जो अपने जीवन की नेक कमाई में से जरूरतमंदों के लिए भी कुछ करते हैं, ये तो प्लेटफॉर्म है अपने आप को हल्का करने का, अपने आप को साफ करने का प्लेटफॉर्म है, हमारे सामने चल के आता है। किसी भी तरह से जो इनकी सहायता करता है उसका खारापन कम होता चला जाता है, जिंदगी में खुशियां आती चली जाती है। इसलिए देख के आंखें बंद कर लेने से तो समस्या का समाधान नहीं है। हमें पूरी तरह से इन दिव्यांग जनों का हमें मदद करनी चाहिए, हर जगह पर मदद करनी चाहिए, ताकि ये भी हमारे बराबर आकर खड़े हो सकें।